अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम ट्रैवलिंग बैक टू लाहौर, और जब भी आई एम ट्रैवलिंग दैट डे इज़ वेरी सैड फॉर मी, क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता है और अपनी फैमिली के बगैर ट्रैवल करना इज़ वेरी हार्ड। जब भी मैंने ट्रैवल किया, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल किया, अपने भाइयों के साथ ट्रैवल किया। नाउ आई एम ट्रैवलिंग अलोन, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। और ये जो हमारा रास्ता होता है ना, फ्रॉम होम टू एयरपोर्ट, इसका एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस सफ़र का एक एक सेकंड जो है ना, इट इज़ वेरी 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 प्रेशियस, क्योंकि ये टाइम आई एम सिटिंग विद माई फैमिली, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मच ऑफ स्टफ़। आई मीन जब मैं यहाँ होती हूँ वी हैव सो मच ऑफ टाइम, लेकिन जब आपको ये पता हो ना कि अब बस थोड़ा सा टाइम है, देन यू आर ट्रैवलिंग बैक, और उसके बाद पता नहीं कब मुलाकात होगी, उस टाइम पे आपको टाइम की वैल्यू का अंदाज़ा होता है। आपके जो रिश्ते आपके पास होते हैं ना, उनका एहसास होता है। आई मीन आई फ़ील दिस एवरी टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स पे यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड बाइज एंड हेलोज़। माय मामा वाज सो इमोशनल इस टाइम पे ना, कि उनका मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कि एयरपोर्ट आए। शी जस्ट वांटेड कि यार ये रास्ता चलता रहे एंड वी जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, एंड ऑनेस्टली मेरी भी यही फीलिंग्स थी। वेल, वी आर हेयर एट द शारजा एयरपोर्ट। यू गाइज नो दैट आई लिव इन फजीरा कल्बा की साइड पे। तो फ्रॉम देयर टू शारजा इट इज़ अराउंड 2 आवर्स। और ये जो है मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश था मेरे जाने पे। नो, आई एम जस्ट जोकिंग। मेरे भाइयों को मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। द टाइम आई एम बैक होम आई गेट सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अटेंशन। अच्छा जी, ये मैंने अपने लिए रखा है क्योंकि मैंने सुना है दैट लाहौर में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। सो उसको जहन में रखते हुए मैंने अपनी पैकिंग और मेरा जो क्या कहते हैं अबाया और ये सब था, वो मैंने थोड़ा मोटा पहन लिया था, ताकि वहाँ जब मैं पहुँचूँ एयरपोर्ट पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। एयरपोर्ट की जो फीलिंग होती है ना, वो बड़ी डिफरेंट होती है। जब आप एज़ अ फैमिली कहीं जा रहे होते हो ना, तो आप खुश होके जा रहे होते हो, बट जब आप पीछे घर वालों को छोड़ के जा रहे होते हो, उस टाइम पे यू फील वेरी डिफरेंट। आई मीन यू आर सो इमोशनल फ्रॉम इनसाइड ना। खैर, अपने घर वालों को खुदाफिज करके रोना धोना एंड ऑल ऑफ दैट वो करके मैं आ गई थी अंदर अपने सामान की पैकिंग कराने के लिए। उसका व्लॉग नहीं मैंने बनाया बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट इमोशनल पार्ट एट द एयरपोर्ट, जो मुझे लगता है कि प्राइवेट रहे तो ही अच्छा है। खैर जी, सामान वगैरह की पैकिंग मैंने करा ली थी। रश आप लोग देख सकते हैं। मैं आज ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, और मेरे साथ जो जो ब्लंडर्स हुए हैं एयरपोर्ट पे वो सारे आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। खैर, आई विल नॉट कॉल देम ब्लंडर्स, लेकिन कुछ जो मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं। आई एम ट्रैवलिंग अगेन फ्रॉम फ्लाई जिना। जब मैं आई थी, मैं फ्लाई जिना से आई थी, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। लेकिन इस दफ़ा एयरपोर्ट पे मैं काफ़ी तंग हुई हूँ। इनकी जो फ़्लाइट के कुछ रूल्स हैं ना, वो इन्होंने नए कर दिए हैं, और व्हाट्सोएवर वो सब मैं आप लोग को ना व्लॉग में बताती जाऊँगी साथ साथ। बट अभी आप लोग ये देखिए दैट आई एम इन द एयरप्लेन, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ लेट, लेकिन शुक्र है कि मैं टाइम से बैठ चुकी हूँ। आज मैं आई डोंट नो व्हाई फॉर सम रीज़न बहुत लेट हो चुकी हूँ, और मैंने ज़्यादा आपने देखा होगा ऑन ग्राउंड वीडियोस नहीं बनाई हैं क्योंकि इट वाज़ अ मेस। और वो सब मैं आप लोगों से इसी व्लॉग के अंदर शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और मेरी इस फैमिली का पार्ट बन जाएं। Maybe up to flight level 370 when you're expecting en route is good. Also the arrival. Cabin crew arm doors in caution. आराम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजारिश की जाती है कि बराए करम जहाज़ के अमले और हिफाजती हिदायत के अमली वसाइल पर तवज्जो दें। अच्छा जी, जहाज़ जो है वो टेक ऑफ करने वाला है, एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू टॉक। इसीलिए मेरे साथ व्लॉग में ही रहिएगा और सुनिएगा कि मेरा एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पे कैसा रहा एंड क्या क्या हुआ।
Care to take your seats for takeoff? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हमने टेक ऑफ़ कर लिया है। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे टेक ऑफ़ और लैंडिंग के टाइम पे होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ़ हमारा बहुत स्मूथ था। आप लोगों ने देखा है व्लॉग में। अब जो है हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मेरे साथ एयरपोर्ट पे हुई हैं। सबसे पहले तो डोंट कम टू एयरपोर्ट उसी टाइम पे जिस टाइम चेक इन का टाइम होता है। एटलीस्ट आधा घंटा पहले आ जाएँ। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं लेट हो गई हूँ, वरना मैं एयरपोर्ट घंटा पहले आ जाती हूँ। क्योंकि एयरपोर्ट पे कभी-कभी इतना ज़्यादा रश होता है दैट यू कैन मिस योर फ्लाइट। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुँचे हुए हो। ख़ैर इस दफ़ा एक गलती मुझसे ये हुई, दूसरी गलती जो थी वो ये था दैट मैंने अपना जो सामान है ना, वो पहले रैपिंग करा लिया और उसके बाद एट द काउंटर मेरा जब वेट हुआ तो वो 1.5 केजी ज़्यादा हो गया। अब अगर मैं रैपिंग कराने से पहले बाहर मशीन्स शारजा एयरपोर्ट पे लगी होती है जिन पे आप लोग जब आते हैं अपना लगेज लेके, आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके बैग का वेट कितना है। उसके बाद आप रैपिंग करा लें। दैट इज़ समथिंग वेरी ईज़ी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा वेट पूरा-पूरा ही है। लेकिन आपको पता है कि 19-20 का फ़र्क आ जाता है, तो वो मेरे साथ हो गया। अब क्योंकि आई वाज़ स्टैंडिंग एट द काउंटर तो फिर मैंने कहा चलो आई विल पे। तो मैंने उनको एक्स्ट्रा 80 दिरहम पे किए फॉर 1.5 केजी। ठीक है जी। अब इन चीज़ों का ख़्याल आप लोगों ने रखना है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अच्छा जी, मुझे बड़ी सख्त भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऑर्डर कर लूँ। आज ना मेरा दिन जो है वो थोड़ा-सा नेगेटिव जा रहा था, क्योंकि खाने की मुझे जितनी शदीद भूख लगी हुई थी ना, खाना भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या आया। लास्ट टाइम मैंने खाई थी इनकी चिकन बिरयानी विच वाज़ ओके। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इनका रैप ट्राई करती हूँ, आई मीन सैंडविच ट्राई करती हूँ। तो मैंने इनका ऑर्डर किया जी टिक्का सैंडविच, चिकन टिक्का सैंडविच। एंड मुझे ऐसा पहले लगा कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, लेकिन द सैड पार्ट इज़ कि बस एवरेज था और इसका टेस्ट ऐसे था जैसे पुराना-पुराना होता है। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, तो आई हैड टू ईट इट। लेकिन आई डू नॉट रिकमेंड, इससे बेहतर ये है कि आप लोग एयरपोर्ट पे ही कुछ खा पी लें। आज ना आई एम शेयरिंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड दिस टाइम एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। वरना मेरा खाना पीना सब कुछ बहुत मज़े का होता था, लेकिन आज ना मुझे खाने का मज़ा आया। एयरपोर्ट पे भी मुझसे जो मिस्टेक्स हुई हैं वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं। देखिए लगेज के लिए ना आप लोग को एक बात बताती हूँ, आप लोग जब अपने लगेज का वेट करा लोगे ना एयरपोर्ट पे, अगर आपने कोई जैकेट या कोई ऐसी शर्ट उसमें ऐड की हुई है जो आप खुद उस टाइम पे पहन सकते हो, तो आप वो वेट करा के पहन लो। या अगर कोई उस पे अननेसेसरी चीज़ है जो आपको लगता है यू डोंट नीड इट, तो फिर आप वो निकाल दो ताकि आपको एक्स्ट्रा किलोस का ना पे करना पड़े। क्योंकि आई वाज़ लिटरली एट द काउंटर तो मुझे ये था कि चलो मैं पे कर देती हूँ। अच्छा जी, सफ़र तो इतना लंबा नहीं है, इट्स जस्ट 3 आवर्स 30 मिनट्स और 20 मिनट्स, लेकिन
फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ उन्होंने एक बारकोड दिया था जिसको जब आप स्कैन करते हैं तो यू हैव ऑप्शंस ऑफ ड्रामास एंड मूवीज। खैर आई स्टार्टेड अ मूवी, उसके साथ साथ आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड, क्योंकि यार टाइम पास जो है ना वो करना बड़ा मुश्किल था। एंड मैं मूवी तो देख रही थी बट मेरा मसला ये था कि मैं अपने एयरपॉड्स भूल गई। अगर आप लोग को याद होगा, मैं जब लाहौर से यहाँ यूएई आ रही थी मैं अपने एयरपॉड्स भूल गई थी। अब वॉचिंग अ मूवी, वो भी हल्का वॉल्यूम करके, इट वाज वेरी हार्ड। मुझे ये था दैट इस वॉल्यूम से आसपास वाले पैसेंजर जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। सो आई जस्ट स्टार्टेड लुकिंग अराउंड, और इस तरह से मैं अपना टाइम पास कर रही थी। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि अब हम खैर से लैंड करें। Commenced our descent. Please return to your seat and make sure that your personal belongings are safely stowed under the seat in front of you or in the overhead storage space. If you are seated near a window, kindly open the window blind. Make sure that your seat back is upright with the armrest down, tray table stowed, and ओके, सो अनाउंसमेंट हो गई है एंड वी वर वेरी नियर टू लाहौर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से वी लैंडेड इन लाहौर। मैं जो हूँ ना, ये सोच के आई थी कि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, उसके हिसाब से ही मैंने तैयारी की थी। बट ऑनेस्टली द टाइम आई लैंडेड मुझे इतनी सर्दी फील ही नहीं हो रही थी। बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा था, बल्कि मुझे ना गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। बट खैर इस टाइम आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से आई लैंडेड इन लाहौर। जहाज़ के लैंड करने के बाद जो मज़ा ऑन ग्राउंड आके आता है ना, वो आई कैन नॉट शेयर विद यू पीपल नो कि जब आप जहाज़ का सफ़र करके फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, उसकी फ़ीलिंग बड़ी डिफरेंट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह से आई लैंडेड। अब जो है अगला टास्क था सामान लेके बाहर निकलना, और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि मेरा सामान हमेशा सबसे एंड में आता है। मुझे वेट करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। आई डोंट नो वाई। और ये मेरे साथ हमेशा होता है कि लोग सारे चले जाते हैं तब जाके एंड में मेरा सामान आता है। बट खैर आज जो है थोड़ा जल्दी आ गया तो मैं जल्दी ही निकल गई बाहर, वरना बहुत ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ता है। खैर आई केम आउट, और घर वाले जो हैं वो मेरे पहले से मुझे लेने के लिए आए हुए थे। जितनी मैं एक्साइटेड थी उतने ही वो लोग भी एक्साइटेड थे मुझसे मिलने के लिए। अब बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं, घर जाके सबसे मिलूं और उसके बाद मैं सो जाऊं, क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई थी घर से और इस टाइम तक जो मेरी एनर्जी थी ना वो बिल्कुल डाउन थी। खैर अब मैं घर जाके मिलूंगी सबसे, और यहीं पे ही मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मज़ा आया हो। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाए। वीडियो को लाइक कर दे, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।